हर झील की एक गहराई होती है, लेकिन डल झील सिर्फ गहराई नहीं, एक दास्तां है। एक दास्तां जिसकी सतह पर तैरते हैं हंसते चेहरे और गहराई में छिपे हैं सदियों के राज। मुगल बादशाहों की यादें, शिकारों वाली जिंदगी और लाखों पर्यटकों की खुशनुमा यादें। पर क्या कोई सोच सकता है कि एक पल में ये हंसी एक चीख में बदल सकती है? क्या कोई सोच सकता है कि शिकारा, जिसे डल झील का दिल कहा जाता है, वो एक पल में डूब जाए? हाल ही में एक भयावह दृश्य ने कश्मीर की शांत फिजाओं को झकझोर दिया। श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील में एक शिकारा जिसे तेज हवाओं के बीच डगमगाया और फिर पलट गया। उस शिकारे में एक पर्यटक परिवार सवार था, माँ, पिता, बच्चे और एक नाविक। चारों लोग लहरों में समा गए। कुछ को बचाया गया, लेकिन कुछ कभी वापस नहीं आए। डल झील एक झील नहीं, एक जीता जागता इतिहास है, एक सांस्कृतिक दर्पण। लेकिन क्या हमने उसकी गहराई को कभी महसूस किया? सुबह का सूरज जब डल झील की सतह पर उतरता है तो लगता है जैसे आसमान ने खुद को पानी में उतार दिया हो। लेकिन क्या इस खूबसूरती के पीछे एक संघर्ष छिपा है, सदियों पुराना और आज भी उतना ही जिंदा? 16वीं शताब्दी में जब मुगल कश्मीर आए तो उन्हें डल झील से प्रेम हो गया। शाहजहां ने यहाँ बाग बनवाए, निसात बाग, शालीमार बाग, और डल झील बन गई प्रेम और शांति का प्रतीक। कहा जाता है अगर कहीं जन्नत है तो यही है। लेकिन आज डल झील सिर्फ प्रेम की नहीं, संघर्ष और बदलाव की कहानी भी कहती है। यहाँ शिकारा चलाने वाले सिर्फ नाविक नहीं हैं, वो इस झील के अभिभावक हैं। उनके लिए पानी सिर्फ पानी नहीं, रोटी है, संस्कार है और विरासत है। डल झील का तैरता हुआ बाजार शायद दुनिया का सबसे अनोखा बाजार है, जहां दुकानदार नाव में बैठते हैं और ग्राहक भी उसी पर सवार होते हैं। यहाँ बिकती है सब्जियां, फूल और कहानियाँ। लेकिन इसी हंसी के बीच छुपा है खतरनाक सच। डल झील पर तैरते कई शिकारे बिना सुरक्षा उपायों के चलते हैं। न लाइफ जैकेट, न मौसम की सही जानकारी, न कोई ठोस निगरानी। पर्यटक खुश रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कहीं खो जाती है। उस दिन भी मौसम बिगड़ रहा था, हवा तेज थी। मैंने देखा शिकारा धीरे धीरे पलट गया। चीखें गूंजी, लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रशासन ने कहा हमने चेतावनी दी थी, पर क्या वो चेतावनी शिकारा वालों तक पहुंची? क्या पर्यटकों का बताया गया था कि मौसम खराब हो सकता है? क्या शिकारे में पर्याप्त जैकेट थी? शायद नहीं। और फिर बयानबाजी शुरू हुई। जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पर जो 4 जिंदगियां, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। सिर्फ हादसे ही नहीं, डल झील का भविष्य भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, अतिक्रमण और पर्यटन की अंधी दौड़ ने इस झील को बीमार बना दिया है। कभी यह झील 20-30 किलोमीटर तक फैली थी, लेकिन अब 18 वर्ग किलोमीटर में सिमट के रह गई है। लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है। नया कश्मीर, नई सोच, कुछ लोग जाग चुके हैं। NGO, स्थानीय लोग, युवा डल झील को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। अगर हम सब मिलकर चाहें तो यह हादसा आखिरी हो सकता है। लेकिन अगर प्रशासन, नागरिक और पर्यटन मिलकर जिम्मेदारी लें तो डल झील सिर्फ खूबसूरती की मिसाल ही नहीं, सुरक्षा और सतर्कता भी पहचान बन सकती है। डल झील एक सौंदर्य है, लेकिन हर सुंदरता की रक्षा जरूरी है। हमें चाहिए कि हर शिकारे में सुरक्षा उपकरण की अनिवार्य हो, हर पर्यटक को मौसम की जानकारी दी जाए, प्रशासन सिर्फ चेतावनी न दे बल्कि निगरानी भी करे। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद जागरूक होना होगा। आप जब अगली बार डल झील जाएं तो पूछिए क्या शिकारे में लाइफ जैकेट है, क्या नाविक के पास रेडियो अलर्ट सिस्टम है। छोटा सवाल पर किसी की जान बचा सकता है। क्योंकि डल झील सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारी भावनाएं हैं। इन लहरों में छुपी हैं हजारों कहानियाँ। आइए मिलकर एक नई कहानी लिखें, एक सुरक्षित, जिम्मेदार और जागरूक यात्रा की कहानी। डल झील की सुंदरता को निहारिए, पर उसकी सुरक्षा को ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जागरूकता फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, कमेंट करके बताइए अगर आप डल झील जा चुके हैं तो आपने क्या महसूस किया।